इन हालात में इतने थ्रेट्स के अंदर हुकूमत जब रियासती इदारों को इंसल्ट करने के दर पे हो तो ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। अब जब और ये बड़ी आम बात थी, कोई ढकी छुपी नहीं है, सुबह दोपहर शाम इंसल्ट होती थी। बोल ने सबसे पहले बल्कि हमने ये कैंपेन शुरू की थी कि इसको खुदा का वास्ता बंद करें, ये नॉनसेंस जो बोली जा रही है रियासती इदारों के खिलाफ, इसको बंद करना चाहिए। बाहैसियत डिप्टी स्पीकर जब मैं चेयर करूंगी हाउस को तो मुझे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करना है, पीपल्स पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेना। हम लोग बाहर अपने अंदाज से सोचते हैं, जज्बात से सोचते हैं, पार्टीजन होकर सोचते हैं और कभी जो है बिल्कुल अदूद भी फलांग जगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका अपना एक सोच का अंदाज, अपने काम का एक अंदाज है। किसी भी मुल्क में उसका अदलिया का सिस्टम, वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो मजलूम को बचाता है। जब आप डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ देते हैं तो फिर वहां पे जिसकी लाठी उसकी बहस और अनारकी होती है। नेशनल एक्शन प्लान आपको इश्तियालंगेजी पे मबनी तकरीरों से मना करते हैं, हेड स्पीच के जुमरे में ये चीजें आती है। उसके ऊपर अफसार आलम साहब आप क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे? मैंने उनको खत लिखा और कल रात मुझे चेयरमैन पेमरा अफसार आलम का खत मिलता है। वो मुझे कहते हैं कि मुराद सईद साहब आपका खत हमें मिला, लेकिन जो पीटीवी है वो हमारे अंडर आता ही नहीं है। मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि उन तमाम चीज़ों पे उन इदारों को अमल दरामद कराएं जिनके बारे में हिदायत मिल चुकी, और अगर वहाँ पे अमल नहीं हो रहा है तो उसकी निशानदेही करें ताकि एक्शन हो सके। कि अदलिया न सिर्फ आज़ाद है बल्कि अदलिया बहुत मजबूत हो चुकी है। अदलिया बिल्कुल मेरिट के ऊपर अब कानून के मुताबिक जो है अदलिया चल रही है, और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। एंड आई फील वेरी गुड एज अ पाकिस्तानी। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स।